अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा जो है फ़िज़िकल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस का लास्ट पार्ट है, जो कि है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये सब टाइप है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है वो कोई भी फॉर्म होती है एक्टिव एक्सरसाइज की, जिनमें हम डायनामिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है रजिस्टर कर रहे होते हैं बाय एन आउटसाइड फोर्स अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली। यानी कि जो रेजिस्टेंस जो है हम अप्लाई करते हैं वो या तो मैनुअली यानी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स होती है, या फिर मैकेनिकली यानी विद द हेल्प ऑफ एनी मशीन होती है। जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं हम उन्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट होता है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का उन लोगों के लिए जिनमें कोई ना कोई इम्पेयर्ड फंक्शन मौजूद हो, या इंटीग्रल कंपोनेंट होता है कंडीशनिंग प्रोग्राम का उन लोगों के लिए जो अपने फ़िज़िकल हेल्थ और फिज़िकल वेलबींग को प्रमोट और मेंटेन करना चाहते हैं। बेसिकली जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं वो मोटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती हैं या इन्हेंस करती हैं और रिस्क ऑफ इंजरी एंड डिजीज़ को रिड्यूस करती हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसमें आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे थेराबैंड, फिर सस्पेंशन केबल्स, रेजिस्टेंस बैंड, फ्री वेट्स, मल्टी जिम या वेट मशीन। नेक्स्ट अब हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम। जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि एक्सरसाइज कितनी इफ़ेक्टिव है और किस पेशेंट के ऊपर हमने कितनी इसकी डोज देनी है। इसमें सबसे पहले अलाइनमेंट आ जाता है कि हमने जो है बॉडी को अलाइनमेंट करना होता है एक्सरसाइज के दरमियान। जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं उनकी में अलाइनमेंट होना ज़रूरी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सेकंड आ जाता है स्टेबलाइजेशन, जिसमें आता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स पर स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सब्स्टिट्यूट मोशन को प्रिवेंट कर सकें। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटेंसिटी, जिसको हम एक्सरसाइज लोड बोलते हैं, यानी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का लेवल कितना रखना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस और सेट इन एन एक्सरसाइज सेशन। फिर एक्सरसाइज ऑर्डर है द सीक्वेंस इन विच मसल्स आर एक्सरसाइज इन एन एक्सरसाइज सेशन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ मसल्स है इसमें। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब है कि एक दिन में एक्सरसाइज के कितने सेशंस होंगे या 1 वीक में। फिर आ जाता है रेस्ट इंटरवल, जो कि है टाइम बिटवीन 2 सेट्स और सेशन ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हम कितना वक्फा देंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन, जो कि है कि हमारा जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितने टाइम का होगा। फिर आ जाता है मोड ऑफ एक्सरसाइज, जिसको है कि टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट की पोजीशन क्या है, फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मूवमेंट क्या है, और एनर्जी सिस्टम हम कौन सा यूटिलाइज़ कर रहे हैं।